साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आपकी जो अपार्स थी आपने ऑनलाइन भरी थी, वो रिव्यू हो चुकी है। रिव्यू होने की लास्ट डेट 31 अगस्त थी और अब वो ऑफिसर डिस्क्लोजर के लिए आपके प्राइमरी कस्टोडियन के लेवल के पास पेंडिंग होगी। अगर आपकी कोई अपार अभी भी आपके रिव्यूइंग ऑफिसर के लेवल पे पेंडिंग दिखा रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने रिव्यूइंग ऑफिसर से कांटेक्ट करें। अक्सर मैंने जब अपना ट्रैक किया पार तो वो आपके पास शो कर रही है अभी भी, प्लीज़ उसको रिव्यू कर दें। अदरवाइज वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी इस वीक, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में। ठीक है। और जिनकी अपार इस वीक अब डिस्क्लोज होने वाली है, तो उनके लिए क्या इंफॉर्मेशन है जो उनके लिए ज़रूरी है वो देखें। साथियों, जनरली जो हमारा एक अपार का जो प्रोसेस होता है वो होता है, आप लोग वर्कफ्लो क्रिएट करते हो, सेल्फ पार जनरेट करते हो और उसके बाद जो आपका पार मैनेजर है या प्राइमरी कस्टोडियन है वो आपकी अपार को जो सर बेसिक वर्कफ्लो आपका उसको जनरेट करता है। आफ्टर दैट सेल्फ अप्रेजल आप भरते हो, उसके बाद वो अप्रेज होती है, रिपोर्ट होती है जिसको कहते हैं हम, रिव्यू होती है, उसके बाद ऑफिसर डिस्क्लोजर के लिए आपके पास जाती है। ठीक है ना। एक्सेप्टेंस और रिप्रेजेंटेशन। तो आज इसी की चीज के बारे में हम बात करेंगे कि आपको वो एक्सेप्ट करनी है तो क्या क्या चीजें देखते हुए, ध्यान रखते हुए करनी है, और अगर आपको रिप्रेजेंटेशन लगानी है तो कौन कौन सी चीजें ग्राउंड्स आपको देखने हैं, साथ में क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो इस वीडियो में बताऊंगा। एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने लास्ट में बनाई थी। ठीक है। काफी सारी चीजें उसमें डिटेल में थी, इसमें हम ब्रीफ में रखेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले ग्रेड्स देख लो। ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग 8 से 10 है। कई बार हम क्या करते हैं, जब हमें 8 से 10 मिलते हैं तो हम सोचते हैं ठीक है, मार्क्स तो ग्रेड्स तो आउटस्टैंडिंग है, छोड़ो एक्सेप्ट करो। लेकिन नहीं, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है मैं बताऊंगा। उसके बाद अगर एमएससीपी लेनी है आपको, ग्रुप बी और सी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, तो कम से कम 6 और से 8 के बीच में आपको जो ग्रेड्स है वो चाहिए, और प्रमोशन के लिए 4 से 6 के बीच में। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अपार में देखनी। तो रिप्रेजेंटेशन लगाते हुए किन किन चीज़ों का देखना है भाई, क्या क्या चीज़ें अगर मेरी कम है तो मैं रिप्रेजेंटेशन लगाऊं, अगर ग्रेड्स कम है तो लगाओ, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप लगाओ। अगर पेन पिक्चर जो आपके कमेंट्स हैं उसमें वीकर सेक्शन के बारे में नहीं लिखा है भाई, आप वीकर सेक्शन के साथ कैसा बिहेव करते हो, तो भी आप लगा सकते हो। अगर इंटीग्रिटी कॉलम में आपकी इंटीग्रिटी नहीं लिखी अच्छे से, बियॉन्ड डाउट या जो भी उसमें 3 स्टेप होते हैं नहीं है, तो भी आप रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स, यस। कई बार क्या होता है, आपको अपने अपार में ओवरऑल ग्रेड्स दिखते हैं भाई 7 ग्रेड्स हैं या फिर 8 हैं आउटस्टैंडिंग आगे। लेकिन जो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो जो छोटे छोटे, जैसे डिसिप्लिन में आपको कितने मिले, ठीक है, नॉलेज डोमेन में कितने मिले, इस टाइप से, उनमें भी प्लीज़ ध्यान से देखें। कई बार उनमें किसी एक या दो में कम हो जाते हैं और ओवरऑल आपके ग्रेड्स अच्छे होते हैं, तो प्लीज़ वहाँ भी देखिए अगर कम है एट्रीब्यूट्स में। ठीक है ना। यही वो मैं बात कह रहा था कि भाई कई बार ना ग्रेड्स आपके आउटस्टैंडिंग दिखते हैं लेकिन किसी एक एट्रीब्यूट्स में कम कर देते हैं। ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर ऐसा है तो अपने यहाँ पर को रिप्रेजेंटेशन जरूर फाइल करें। उसके बाद नो रिव्यू और अपार सर्टिफिकेट, अगर आपकी अपार फोर्स फॉरवर्ड हुई है किसी एक लेवल से भी, या तो रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग या दोनों से, तो आपकी अपार के साथ जब आपके पास डिस्क्लोज होने आई है तो नो रिव्यू या नो अपार सर्टिफिकेट जो भी एप्लीकेबल होगा उसमें अटैच है या नहीं, ज़रूर देख लें। अगर नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन फाइल करें या फिर अपने प्राइमरी कस्टोडियन से संपर्क करें, कांटेक्ट करें, सर मेरे इसके साथ ये अटैच नहीं है। जो भी म्यूचुअली जो आपका सोल्यूशन निकले आप निकालें, वरना आप इस सर्टिफिकेट्स के बिना फिर आपकी अपार इनकम्प्लीट समझी जाएगी। मैं फिर से आपको ध्यान दिला रहा हूँ, ये तभी होगा जब आपकी अपार किसी लेवल से फोर्स फॉरवर्ड हुई हो। अगर प्रॉपर रिपोर्ट और रिव्यू हुई है तो ये सर्टिफिकेट्स नहीं होते। अगर कोई एडवर्स एंट्री है तो भी। इसके अलावा अगर रिव्यूइंग ऑफिसर ने अच्छे ग्रेड्स दे दिए बट रिपोर्टिंग ने नहीं दिए थे, और रिमार्क्स भी रिपोर्टिंग के उसी हिसाब से, ग्रेड्स के हिसाब से ठीक नहीं थे, तो भी
आप ना रिपोर्टिंग के जो ग्रे वो रिमार्क्स हैं वो एक्सपेंस कराने के लिए अपनी रिप्रेजेंटेशन जरूर फाइल करें। रिप्रेजेंटेशन जो है जैसे ही आपको डिस्क्लोज होएगी ना, उसके 15 दिन के अंदर जो उसका टैब होता है रिप्रेजेंटेशन वाला, वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है। ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है कि आप जनरली जो ग्रुप बी और सी कैडर के जो एम्प्लॉय होते हैं वो काम में बिजी होने के चक्कर में सोचते हैं बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, ऑनलाइन जब से अपार हुई हैं आपकी, तो जो रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का टैब है वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है। उसके बाद सिर्फ 15 दिन के बाद सिर्फ आप एक्सेप्ट ही कर पाओगे, रिप्रेजेंटेशन नहीं फाइल करोगे। और आपकी अपार सिर्फ इस बेस पे रिजेक्ट कर दी जाएगी कि जो आपका जो टाइम था वो आपने डिले कर दिया, और इसके लिए कंडोनेशन वंडोनेशन कोई वो ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ टाइम से फाइल करें, कंडोनेशन के चक्करों में ना पड़े प्लीज़, है ना। बहुत कम चांस, रेयर चांसेस है कंडोनेशन मिलता है। सबमिट फैक्चुअल ग्राउंड्स, जो भी आपके फैक्चुअल ग्राउंड्स है वो सबमिट करें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस करें, और कोई वार्निंग लेटर कम्युनिकेशन कुछ मेमो आपको मिला है आपने उसका रिप्लाई दिया है वो सब, और जो भी है डॉक्यूमेंट आपको लगाना है लगाओ। एक बार रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के बाद अगर आपके मन में माइंड में ये आया कि ओहो मेरे पास ये भी डॉक्यूमेंट्स थे सपोर्टिव जो काम आ सकते थे, कुछ था, बाद में कंसिडर नहीं होंगे। इवन समटाइम्स ये भी देखा गया है कि बाद में जब आप जो भी अथॉरिटी का डिसीजन आता है आपकी रिप्रेजेंटेशन पे, उसके बाद आप कैट या किसी और कोर्ट में आप जाते हो, तो भी वो ये बोलते हैं भाई उन्हीं ग्राउंड्स पे आपकी जो ये है आपकी एप्लीकेशन है इसको ट्रीट किया जाएगा। तो कई बार कोर्ट भी ये बोल देते हैं, तो अपनी रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से और सोच समझ के लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके जो ये ग्रेड्स हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ, और रिमार्क्स कहाँ काम आते हैं। अब कहीं आप डेपुटेशन पे जाते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं, ठीक है, या किसी स्पेशल टास्क के लिए ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स चुने जाते हैं, तो फिर इस टाइप से ना टीम जब बनती है या फिर डेपुटेशन पे आप जाते हैं, तो आपके ग्रेड्स और रिमार्क्स देखे जाते हैं, जिसके टॉप होंगे उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। तो आप ये ना समझे कि भाई मेरे तो 7 हैं या 6 से ऊपर है प्रमोशन तो हो ही जाएगी, पता नहीं लाइफ में कहाँ क्या मौका मिल जाए। तो अब तो सिस्टम भी इजी हो गया है, ऑनलाइन आप इजीली फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने यहाँ पर टाइमली रिप्रेजेंट अगर आपको लग रहा है तो करें।